बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ ही आवाज़ आ रही थी, अम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, वापस आ जाओ, हम आपके बिना नहीं रह सकते। अम्मी हम आपके बिना नहीं रह सकते, आप हमें खाना दें। तो आवाज़ फिर गूंजी कि तुम रो मत मेरे भाई, अल्लाह ताला हमारे साथ है। अब पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिरी सेकंड तक ज़रूर देखें, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अली हसन वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। दिन का वक्त था, सूरज अपनी पूरी रोशनी और हरारत के साथ चमक रहा था। ऐसे में 10 साल की बच्ची ज़ारा और 8 साल का आदिल कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर कर घर ला रहे थे। उनके चेहरों पर थकान और मेहनत की लकीरें थी, लेकिन पानी उठा उठा कर भैंसों के आगे रखकर घर के आंगन में आए तो अंदर से ताई की चीख गूंजी कि जाओ पहले काम ख़त्म करो। दोनों ने दिन भर का तमाम काम ख़त्म करने की बजाय थकन के साथ जवाब दिया, ताई जी काम कर लिया है, बस भूख लग रही है। वो धाड़ते हुए बोली, भूख तो तुम लोगों को हर वक्त लगती है, जाओ पहले कपड़े धो फिर खाना मिलेगा। और यूँ मासूम बच्चे भूखे पेट थकी हुई हालत में अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोने लगे। ज़िंदगी उनके लिए एक सख्त इम्तहान थी, जहाँ हर लम्हा जद्दोजहद और सब्र की डगर पर गुजरता। 1 महीना पहले ही आदिल और ज़हरा के वालिदैन का इंतकाल हो गया था। दोनों के सर से माँ का साया उठ गया था। शहर जाते हुए ज़हरा और आदिल की माँ का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो दोनों ही मौके पर दम तोड़ गए। और माँ के जाने के बाद ज़िंदगी क्यों ही अपनी रहमो करम पर उन्हें ले आई, जो निहायत ही शफाक थी। और फिर वो अपनी ताई के पास आ पहुँचे। वो शफाक औरत थी। आज भी कुएं से पानी भरने के लिए दोनों बाल्टियाँ उठाए चल रहे थे। कुएं पर पहुंचकर आदिल ने कहा, ज़ारा माँ की बहुत याद आ रही है और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, चलो अम्मा की कब्र पर चलते हैं। सारा ने कहा, आदिल अगर लेट हो गए तो ताई से डांट पड़ेगी। लेकिन आदिल की ज़िद के आगे सारा को हार माननी पड़ी और दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। अचानक रास्ते में उन दोनों ने कुछ देखा। दोनों ने झुक कर उसे उठाया तो वो रोटी थी, क्योंकि रिस्क की कदर उन्हें खूब हुई। रोटी हाथ में लिए कब्रिस्तान पहुँचे। माँ की कब्र के पास आते उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। दोनों रोते रोते कहने लगे, अम्मा वापस आ जाइए, देखे आपके बच्चे आपको याद करते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हमें ताई बहुत मारती है। वो रोते रहे, फरियाद करते रहे, फिर उठे और कुएँ से पानी भरकर घर वापस आ गए। ताई ने कहा, अभी कहाँ से आ रहे हो? वो कुएँ पर वो भी गाँव की औरतें थी, इसलिए पानी भरने में लेट हो गए। ताई ने बचा खुचा खाना इनके आगे रख दिया। दोनों भाई बहन ने सब्र शुक्र के साथ किचन में बैठकर वो खाना खाया। यूं ही दिन गुजरते गए। एक रोज़ आदिल की तबीयत बेहद ख़राब थी, रात भर इसे खांसी और बुखार रहा और ज़ारा इसके सराहने बैठी रही। सुबह ज़ाहरा ने ताई से कहा, ताई जी आदिल की तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार भी है, खांसी भी है। तो वो गुस्से से बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं कि डॉक्टर के पास जाना है? कुछ नहीं होता, तुम जैसे मनहूसों को चलो जाओ और जाकर अपना खुद ही काम करो, खुद ही ठीक हो जाओगे। दुखी दिल के साथ वो वहाँ से पलट गई। आंगन में आकर बर्तन धोने लगी, मगर इसका जहन बार बार आदिल की तरफ जा रहा था, जो बुखार में अंदर तड़प रहा था। घर के कामों से फारिग होकर जैसे ही वो अंदर गई तो उसका दिल दहल गया। आदिल चारपाई पर बेहोश पड़ा था, आंखें बंद। उसने आदिल को हिलाया और पानी की छिपके मारी। आदिल उठो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों नहीं उठ रहे? ज़ारा की चीख सुनकर ताई भी वहाँ आ गई। जब नफ्स चेक की तो मालूम हुआ कि आदिल इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया है। ज़ारा रो रो कर बेहाल हो गए। अपने भाई को खो देने का गम उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। पहले माँ, अब भाई भी इस बेरहम दुनिया में वो अकेली रह गई थी। यूं ही वक्त गुजरता गया। ज़ारा की ज़िंदगी इन्हीं जुल्म सितम में गुजरती रही। खूबसूरती उसकी माँ की तरह बेमिसाल थी। उसकी बेटी भी शबाना हमेशा ही ज़ारा की खूबसूरती से हसद करती थी। शबाना आम से नए नक्श की मालिक थी और ज़ारा के मुकाबले में वो बिल्कुल भी खूबसूरत ना लगती थी। ज़ारा की खूबसूरती से वो जलती रहती थी। एक दिन एक अच्छा रिश्ता आ गया। ताई ने सख्ती से ज़ारा को मना किया कि मेहमानों के सामने तुम चाय नहीं लाओगे, मेरी बेटी शबाना खुद ले जाएगी। ज़ारा ने खामोशी से सर हिलाया, क्योंकि इसे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी ना थी। मेहमान आए और उन्होंने वो सांवली सी रंगत वाली लड़की को देखा और फिर बेसाख्ता वक़ार में सबको जादुई अंदाज में मुतासिर कर दिया। ज़ारा की मौजूदगी में एक खामोश हुस्न और वक़ार था जो किसी भी महफिल को बदल सकता था। लड़के की माँ ने हैरत से ताई से पूछा, ये लड़की कौन थी? ताई ने फ़ौरन कहा, ये हमारे घर की मुलाज़मा है, यहाँ काम करती है। मेहमान खामोशी से वहाँ से रवाना हो गए, मगर ताई का गुस्सा इतना बढ़ा हुआ था कि उनकी आंखें आग उगल रही थी। अब ये गुस्सा ज़ारा पर आना था। ताई का गुस्सा एकदम फुट पड़ा और उनके चेहरे की लाली आंखों की आग किसी तूफान की तरह भड़क रही थी। उसने ज़ारा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और चीखते हुए कहा, हरामखोर, मना किया था ना कि मेहमानों के सामने मत आना, फिर तुम क्यों आई हो? ज़ारा की आंखों में आंसू भर आए। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली, ताई जी आप ही ने बुलाया था। शबाना के हाथ पर चाय गिर गई थी, मगर ताई ने एक लम्हे के लिए भी ना सुनी और फिर
उस दिन के बाद जब भी रिश्ते वाले आते हमेशा ज़ारा की खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए ये बात ताई और शबाना के दिल में एक कांटे की तरह घुसती जा रही थी। चंद दिन बाद ताई ने ख़तरनाक मंसूबा बनाया और उसके जहन में एक ख़तरनाक ख़याल परवान चढ़ा। ज़ारा को रास्ते से हटाना ही होगा ताकि शबाना का रिश्ता किसी शानदार घराने में तय हो सके, मगर ये सब करना मुमकिन ना था। रामपुर वाले तो आने वाले देखते और सवाल करते कि ये कानूनी तौर पर अगर यहाँ मौजूद है तो फिर ये कैसे है, ये कौन है। तो एक दिन उसने अपने मंसूबा बनाया और फिर उस ताई ने ज़ारा से कहा, जाओ कुएं से पानी भर कर लाओ। ज़ारा ने खामोशी से घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल दी। पानी भर कर वापस पलटी। अचानक किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रख दिया और वो घड़े को उठाए वहीं गिरी और बेहोश हो गया। एक नकाबपोश आदमी खामोशी के साथ ज़ारा को अपने बाजुओं में उठाए वहाँ से चल पड़ा। ज़ारा बेहोश थी, दुनिया से बेखबर थी, नहीं जानती थी कि इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। ये आदमी कौन था जो इसे अपने साथ ले जा रहा था। ताई घर के आंगन में मुतमईन बैठी हुई थी, तभी इसका फ़ोन बजा। फ़ोन कान से लगाते हुए मुस्कुराई। दूसरी तरफ से किसी ने कहा कि काम हो गया है, तो ताई के मुँह पर मुस्कुराहट छा गई। बेटी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ है। ताई ने आहिस्ता मगर इत्मीनान से कहा, बेटी काम हो गया है, अब इस बदकिस्मत लड़की से हमारी जान छूट गई है। वो दोनों माँ बेटी खुश होकर जश्न मनाने लगी। ये सोचने लगी कि हम गांव वालों को जो भी कहेंगे वो हमारी बात मान लेंगे, इससे हमारी जान भी छूट जाएगी। दूसरी तरफ जब ज़ारा को होश आया, वो खुद को एक कमरे में पाई। वो कुर्सी पर बैठी थी और इसके हाथ बंधे हुए थे। खौफ और इज़्तिराब के साथ इसने अपने हाथ खोलने की कोशिश की और खुशकिस्मती से वो खुल गए। फ़ौरन इसने घर से बाहर कदम रखा, जहन उलझा हुआ था। ज़ारा ने देखा कि वहाँ वो एक जंगल में थी। उसे उम्मीद ना थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ। वहाँ पर एक जो आदमी मौजूद था, उसे ये उम्मीद ना कि ज़ारा इतनी जल्दी उठ जाएगी। वो फ़ौरन ज़ारा की तरफ लिपका, मगर अगले ही लम्हे ज़ारा ने जंगल में दौड़ लगा दी। इसे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि वो अगवा हो चुकी है। पाँव में कांटे चुभ रहे थे और आँखों के आगे अंधेरा छा रहा था। दवा का असर अभी तक बाकी था। अगले ही लम्हे वो किसी से ज़ोरदार टकराई। धुंधली आँखों से इसने एक नौजवान को देखा और फिर सब कुछ तारीख हो गया। जब दोबारा होश आया, वो लेटी हुई थी, अपने जहन को बेदार करने की कोशिश कर रही थी। खौफ और उलझन के दरमियान तभी वहाँ एक नौजवान आया, वही नौजवान जिससे वो टकराई थी आखिरी बार जंगल में। ज़ारा घबरा गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। नौजवान ने नरमी से कहा, आप घबराइए नहीं, आप सिर्फ खामोश रहिए। वो आदमी शायद आपको अगवा कर रहा था, मैंने इसे आपसे बचा लिया, उसे आपको बचा लिया, और वो शायद आपकी ताई का नाम ले रहा था कि उसने मुझे ये सब करने को कहा था, लेकिन मैंने उसे उसी वक्त मना कर दिया। ये सब सुनकर ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। यकीन ना आ रहा था कि ताई अपने हसद और गुस्से में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने जान से मारने की कोशिश की। वो रोने लगी। उस नौजवान ने पूछा, आप कौन हैं, कहाँ रहती हैं, आपकी माँ बाप कहाँ हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ज़ारा फ़ौरन रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, मेरे कोई भी नहीं, मैं अपनी ताई के घर रहती हूँ और आज उसने भी मुझे मारने की कोशिश की। अब नौजवान उसकी कहानी सुनकर बहुत तरस खा रहा था। वो कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं वहाँ अकेला ही रहता हूँ, लेकिन वहाँ बहुत सी मुलाजमें हैं, आप उनके साथ रह सकती हैं। ज़ारा ने शुक्र भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि उस वक्त उसके पास के अलावा कोई चारा भी ना था। दूसरी तरफ ताई की बेटी शबाना के लिए रिश्ता आया, जिसे उन्होंने हाँ कर दिया। शबाना की शादी हो गई तो रिश्ते वालों से और गांव वालों से ताई ने कहा कि ज़ारा अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई है, और फिर उसे बुरा भला कहने लगी कि अरे कैसी लड़की थी, भाग गई, माँ बाप की इज्जत भी ना रखी। जब ताई खुद मुतमईन थी तो और अब ज़ारा उस नौजवान के बड़े हवेली नुमा घर में रहने लगी। वो यहाँ काम करती और चंद मुलाजमों के साथ रहती थी। कुछ टाइम के बाद इस लड़के की दादी गांव से उसकी हवेली में आई तो कहने लगी, बेटा ज़ारा सब काबिले रहम लड़की है, तुम इससे शादी कर लेनी चाहिए। जब उस नौजवान ने ज़ारा के बारे में तो सोचा तो उसे पता ही ना चला कि कब नौजवान ज़ारा पर अपना दिल हार बैठा। इसे खुद भी खबर ना हुई। ज़ारा की खूबसूरती देखकर जो फ़ैसला कर लिया, इसने नौजवान को वो फ़ैसला पसंद आया। एक रोज़ उससे कहने लगा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ज़ारा ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गई। थोड़ी देर में सोच पड़ गई कि कहाँ वो झोपड़ी जैसे घर में रहने वाली और कहाँ ये हवेली और ये नौजवान। आखिरकार ज़ारा ने हाँ कर दिया। यूँ ज़ारा की शादी उस खूबसूरत लड़के से हो गई। जब दादी ने अपने पोते को साथ इसके साथ खुश और मुतमईन देखा तो वो भी मुतमईन होकर वापस अपने गाँव चली गई। और अब वो नौजवान बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ। वो ज़ारा से बेपनाह मोहब्बत करता, कहता तुम्हारे माँ जी के सारे वो जुल्म सितम जो तुम सहती आई थी बचपन से अब तक, वो ख़त्म हो गया। अब इस हवेली की तुम मलका बन गई थी। दूसरी तरफ ताई की बेटी शबाना को तलाक हो गई थी। वो लोग निहायत लालची थे। उन्होंने जहेज़ में बहुत सारा कुछ लेकर कुछ अरसे बाद शबाना को ये कहकर तलाक दे दी कि ये बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर
थी वो तलाक लेकर शबाना माँ के घर वापस है और हर वक्त अपनी माँ से लड़ती रहती कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, मुझे इनके घर में ब्याना ही ना था तो मेरे साथ भी ये ना होता। शबाना की माँ पछताती रहती, मैंने ये क्या कर दिया। एक दिन उसकी अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तेज़ बुखार ने उसका चेहरा लाल कर दिया। माँ परेशान होकर शबाना की तरफ देखती तो कभी देखती रही और वो बेचारी उसी बुखार में तड़पती रही और तड़प तड़प कर जान दे दी। ये जब सब कुछ उसने देखा तो उसकी माँ चीखने लगी, रोने लगी। अपनी जवान बेटी की मौत के दुख ने इसे अंदर से अंदर चाटना शुरू कर दिया कि ये हमारी बेटी को क्या हो गया है, ये कैसे हो सकता है। वो बार बार खुद से सवाल करती, दिल तड़प उठा था मगर जहन में एक माजी का मंजर घूमने लगा और फिर वो मंजर उसे तड़पा रहा था। उसने भी तो ऐसे ही जान ली थी किसी की, किसी ने उसके आगे ऐसे भीख मांगी थी मगर वो खुद जालिम बनी रही। अपने गुनाहों का उसे शिद्दत से एहसास हुआ और वो फूट फूट कर रोने लगी। अब वो सोचती थी कि ज़ारा कहाँ थी, वो कुछ ना जानती थी। एक दिन ताई के दिल के मकाम पर शदीद दर्द उठा और उसे फालिज का अटैक आ गया। अब वो चारपाई पर बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी गुजारने लगी। कोई ना था उसके खाने पीने का ख्याल रखने वाला, उसकी दवाई लेकर देने वाला। हर लम्हा इस इंतज़ार में रहती थी कि कब ज़ारा और इससे माफ़ी मांगे। दूसरी तरफ ज़ारा अपने शौहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी। एक दिन एक शख्स आया, उसने आकर बताया कि साथ वाले गाँव में ज़ारा की ताई फालिज की वजह से चारपाई पर पड़ी है, उसका ना कोई खाना देने वाला है ना कोई दवाई लेकर देने वाला है। जब ये सब बातें ज़ारा ने सुनी तो वो परेशान हो गई और फिर उसके शौहर ने सुनी तो उसने कहा ज़ारा तुम्हें अपनी ताई से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, जो भी वो हुआ वो माजी का हिस्सा है। ज़ारा ने कहा ठीक है। अगले रोज़ वो अपने बेटे के साथ अपनी ताई के घर पहुंची मगर जो मंजर उसने देखा उसके होश उड़ गए। ताई लाचारी से चारपाई पे पड़ी रोती जा रही थी। ज़ारा फ़ौरन आगे बढ़ी। ताई ने ज़ारा को देखकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी और आदिल की गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो ताकि मेरी ज़िंदगी जो है वो आसानी से मुकम्मल हो और मेरी जान आसानी से निकल जाए। ज़ारा ने नरमी से कहा ताई जी आप रोई नहीं, मैं आपको दिल से माफ़ करती हूँ। ज़ारा से कहने लगी मैंने तुम लोगों के साथ बहुत जुल्म किए, बच्चों को मासूमियत को नहीं देखा, जिसकी सज़ा मुझे ये मिली कि मेरी जवान बेटी भी मरकर मैं चारपाई पर आ गई। इसी लम्हे ताई ने अपनी जान दे दी, जैसे वो इस इंतज़ार में थी कि ज़ारा से माफ़ी मांग सके। ताई को ज़ारा और उसकी जवान बेटी के जाने का बहुत दुख था मगर दिल में ये भी इत्मीनान था कि अल्लाह ने इंसाफ़ किया। जो जुर्म उसने बचपन में सहे थे आज उनका ख़ात्मा हुआ। ज़ारा अपने शौहर के साथ खुश ज़िंदगी गुजारने लगी। बहुत सी लड़कियां ज़ारा से हसद करती थी मगर ज़ारा उन सब से बेनियाज थी क्योंकि अल्लाह ने उसके सब्र का फल दे दिया था। ज़ारा बहुत बड़े महल नुमा घर में अपना एक बेटा और एक बेटी के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब वो बाकायदगी के साथ अपने और अपनी माँ और अपने भाई की कब्र पर जाकर घंटों रोती कि काश आप कभी ना जाते। लेकिन फिर वो ये सोच कर चुप हो जाती कि जिस शख्स को इस दुनिया में आना लिखा है उसको अल्लाह ताला के पास वापस जाना भी लिखा है। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।